स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 उपभोक्तावाद की संस्कृति के पार्ट 2 में रचना की अभिव्यक्ति के क्वेश्चन नंबर है 8। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद लिखने का तरीका इसमें हमने आपको बताया। आप अपने विचार व्यक्त करके अनुच्छेद अपनी तरह से लिख सकते हैं। आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रखा है, और त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। यानी पहले त्योहारों में एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे और उत्साह उमंग के साथ त्योहारों को मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह परिवर्तन आया है कि प्रतिस्पर्धा के चलते लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि हमारे पास इतने कीमती सामान है और इतने लोग हैं और हम इतने पैसे वाले हैं, ठीक। और दूसरे जो लोग हैं उन्हें इस तरह से दिखाया जाता है कि उनके पास हमारे पास जो कुछ भी है उससे बहुत कम सामान और कम धन दौलत है। और नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं कि त्योहारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को विज्ञापन के द्वारा आकर्षित करती हैं। और पहले त्योहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे, और अब सारी चीजें बाजार से तैयार खरीद ली जाती हैं और जो कुछ काम बच जाता है उन्हें नौकरों के माध्यम से करवा लिया जाता है। और रक्षाबंधन, दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका उदाहरण है। स्टूडेंट्स, इसमें आप अपनी तरह से अपने विचार व्यक्त करके और भी अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, और क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे, अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखना है। तो इस तरह से है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो इसमें धीरे धीरे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और सब कुछ परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। सेकेंड है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो इसमें निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो इसमें पहले जो शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर उसके बाद जो है हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषणों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। स्टूडेंट्स, इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। पानी जोर से बरसा। लगातार पानी बरस रहा है। संजना हमेशा तेज दौड़ती है। राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। हमारा दुख उसके सामने बहुत कम है। आज मैं कुछ ज्यादा खा गया था। वह यहाँ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। इसका आंसर है, निरंतर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो इसमें पके जो है विशेषण है और मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। इसका आंसर है, हल्की विशेषण है और जोरों की ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, उतना ही खाओ जितनी भूख है। इसका आंसर है, उतना और जितनी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है।
तो इसमें आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है और बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्टूडेंट्स, इसमें जो व्याकरण दी गई है और क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक जो इसमें दिए गए हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, इन सबको समझने के लिए आप हमारे ग्रामर के वीडियो अवश्य देखिए।